हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पर लेके आए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण, जी हाँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। याद 2023, जी हाँ, आप 2023 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं ना, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बायोलॉजी में 70 में 70 आपका टारगेट करवाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके आप लोग लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर एक बार आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, तो देखिएगा, एक होता है हार्ड वर्क। जी हाँ, एक क्या होता है, हार्ड वर्क होता है। और दूसरा क्या होता है आपका, स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क होता है। हार्ड वर्क देखते हैं बहुत सारे बच्चे करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करके यदि आप 50% से 60% बोर्ड परीक्षा में स्कोर कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। यदि आप स्मार्ट तरीके से 80 से 90% बोर्ड में स्कोर कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क है क्या, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। आपको पहले समझा दें, उसके बाद मैं पेपर को डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जैसे कि अब आपके पास केवल केवल 4 महीने का वक्त बचा हुआ है, और 1 महीने में होते हैं 30 दिन, ठीक है ना। तो आप लोग 30 दिन नहीं पढ़ेंगे क्या? आप लोग 30 दिन पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये 30 दिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप केवल केवल महीने में 25 दिन ही पढ़ेंगे। तो 25 चौका 100 दिन हुआ, तो सोचिएगा 100 डेज हैं। अब आपके इसमें कितने सब्जेक्ट मिलेंगे? 5 सब्जेक्ट 12th में मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। कितने सब्जेक्ट मिलेंगे? 5 सब्जेक्ट। फिजिक्स में देखेंगे तो 12 से 13 अध्याय, सेम टू सेम केमिस्ट्री में 12 से 13 अध्याय, बायोलॉजी में भी 12 से 13 अध्याय मिल जाएंगे, हिंदी में भी ऐसे ही है और इंग्लिश में भी ऐसे है। तो सोचिए, अब आपको देखेंगे तो ये टोटल कितने अध्याय हो गए? अगर 5 भी देखेंगे तो 12 पंचे 60 करेंगे तो 60 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब ये 100 दिन बचा हुआ है और ये 60 चैप्टर आपको पढ़ना है 100 दिन में। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं है यार, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन 60 चैप्टरों में से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप वो पढ़ लें तो 70 में 70 नहीं भैया, 70 में आप 75 लेके आएंगे। अब ऐसा तो है, संभव नहीं भैया, क्योंकि 70 में 70 पेपर ही होता है, तो 75 किधर से मिलेगा? हाँ, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, और ये स्मार्ट वर्क एसकेएम स्टडी के साथ करना है, मैं करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब आ गए हैं ना, अब आपकी सारी छुट्टी खत्म हो चुकी है। हमने पूरा दीपावली पे अपना पड़ाका खत्म कर दिया। पटाखा, पड़ाका, पटाखा शब्दों का अलग अलग होता है। जैसे देहात में बोलते हैं ना, अरे पड़ाका बजा रहे हैं, और देखेंगे तो पटाखा, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है। तो अब हम लोगों को स्मार्ट तरीके से 70 में 70 स्कोर करना है, और मैं करवाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। पहले इस पेपर को डिस्कशन कर लीजिए भैया। अगर ये पेपर तैयार कर लेंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि ये जो 20 से 30 नंबरवा है ना, ये आपका लह ही जाएगा इसी से। तो इसलिए ये पेपरवा को पूरा पढ़ लीजिए, हाँ, तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, चिंता मत करिए। एसकेएम स्टडी है ना आपके साथ, तो चिंता कहाँ की, चिंता नहीं करना। आपको मैं इसका फुल सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा, आप बस तैयार कर लीजिएगा। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, और 70 नंबर का आपका क्या रहेगा, पूरा पूरा पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों के द्वारा आपको देना रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न उसके सम्मुख निर्धारित रहेंगे, आप अपने से लिखिएगा। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 5 अंकों का रहेगा। तो इसमें है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किस में होता है? शैवाल में होता है, कवक में होता है, आवृतबीजी पौधों, यानी कि आवृतबीजी पौधों को इंग्लिश में कहते हैं जीनोस्पर्म। कभी कभी जीनोस्पर्म दे दे तो आपको डाउट नहीं करना है, बिल्कुल ठोक देना है कि भैया आवृतबीजी पौधा है। और आवृतबीजी और एक अनावृत, आवृतबीजी पौधों में एंजियोस्पर्म बोलते हैं, और अनावृतबीजी पौधों को जिम्नोस्पर्म बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए या आरएनए होता है, तो ये बहुविकल्पी है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा तैयार कर लीजिएगा। डीएनए के रासायनिक चाकू क्या होते हैं? लाइगेज होता है,
एंडोन्यूक्लियोज होता है, पॉलीमरेज होता है। अगला है, अब यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न बनेगा आपका 1-1 नंबर का। अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के आपको नाम लिखिए। ये आधा आधा यानी कि 2 हार्मोन्स आप लिखेंगे तो आधा आधा नंबर यानी कि 1 नंबर मिलेगा। रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष के साथ होता है तो उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डीएनए तथा आरएनए में 2 अंतर लिखे और फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। उसके बाद आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में तीसरा का क है, क्या है, डीएनए में पाए जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का नाम लिखिए। आपका 2 नंबर का ये प्रश्न है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का है। उसके बाद है उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टैटिटीन यानी कि रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है, आपका 2 नंबर का है। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं, 2 नंबर का ये प्रश्न है। प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र आपको बनाइए जो कि 2 नंबर का है। उसके बाद आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, ये 3-3 नंबर के हैं। शुक्रजन नलिका की संरचना, अब इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको लास्ट बताऊंगा। अवगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्रियाविधि बताइए, 3 नंबर का है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, मनुष्यों के लिए लाभकारी, इसके 2 उपयोग लिखिए, 3 नंबर का है। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, जैव विविधता के क्षति के 4 प्रमुख कारण भी आपको लिखना है। उसके बाद है आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, 3 नंबर का है। वाहित मल उपचार के बारे में लिखिए, क्रायोप्रोटीन क्या है, और साथ ही साथ उपयुक्त उदाहरण दीजिए आप लोग, परिभाषा सहित देना है। शीत निष्क्रियता, छद्मावरण, बायोपायरेसी। उसके बाद लैक प्राचोलेक यानी कि लैक ओपेरॉन से क्या समझते हैं, 3 नंबर का है। पारजीनी जंतु क्या होता है, आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उग रहा है तो वो किस प्रकार से संबंधित होता है, वो सहजीविता दर्शाता है। तो आपके देख सकते हैं 3-3 नंबर का आपका प्रश्न है। उसके बाद आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। 7वां है स्वच्छ व नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड की संरचना तथा भ्रूण कोष के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का है। अथवा में आप लिख सकते हैं निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 5 नंबर का है। असंग जनन एवं अनिषेक जनन, रेड डाटा बुक और प्लेसेंटा, किसी के बारे में आप 2 के बारे में आप लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का। अथवा नामांकित चित्र की सहायता से हर्षे चेस के प्रयोग का वर्णन कीजिए, वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकाला है उसे लिखिए, 5 नंबर का ये प्रश्न है। 9वां प्रश्न है यहाँ पे। 9वां प्रश्न क्या है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर विस्तृत विवरण दीजिए, 5 नंबर का। अथवा प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए और उपयुक्त उदाहरण द्वारा आपको अंतर स्पष्ट करना है, जैसे कि सहजन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रियता और निष्क्रियता। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो भैया इंपॉर्टेंट में आप 9वां लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद आपको 8वां लगा लेना है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 7वां, ये 7वां 8वां 9वां बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, लगा लीजिए टिक, ठीक ना। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ओपेरॉन का सिद्धांत पढ़ लीजिए, 6वां का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बायोपायरेसी वाला लगा लेना जो कि आप लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आभासी और अनिषेक जनित फल के बारे में आपको टिक लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको वाहित मल उपचार वाला आपको इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ जो कि आपके 70 में 70 पक्का करवाएंगे, इसकी गारंटी हमारी, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद ये डीएनए वाला टॉपिक भैया पढ़ लीजिएगा, डीएनए वाला टॉपिक आपको पढ़ लेना है, जितना भी है पूरा पूरा पढ़ लेंगे। उसके साथ ही साथ आपको ये वाला पढ़ना है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी और जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। साथ ही साथ लिंग निर्धारण, तो ये 3 नीचे वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने पेपर को डिस्कस किया, अब इसी से लेके मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और पूरा सॉल्व करवाऊंगा, और आप
सारा का सारा वीडियोस पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। ये 70 में 70 बायोलॉजी में स्कोर करना है तो एसकेएम स्टडी के साथ कीजिए यार। बायोलॉजी का नंबर 1 चैनल जहां पे आपको पूरा सिलेबस फ्री में कंप्लीट कराया गया और कंप्लीट कराया भी जाएगा। मैं आने वाली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा, जो कि आपका टारगेटेड 1 शॉर्ट वीडियो टारगेटेड बोर्ड एग्जाम में होगा। इसलिए आपको बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।